अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान चल रही है। ग़ज़वा उहद चैप्टर हमारा चल रहा है। ग़ज़वा उहद के बारे में आज अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ किया है जो मैं आपके सामने कर चुकी हूँ, लेकिन चूँकि आयत सामने आ रही है तो मेरा ख्याल है कि आयत की रूह से फिर एक दफ़ा उसको तर्जुमा कर लिया जाए। अदरवाइज़ ये डिटेल में सारी आपको पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि लक़द सदक़कुमुल्लाहु वहदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फशलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम लक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। सदक़कुमुल्लाहु वहदहु, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा सच कर दिखाया। कब सच कर दिखाया? ग़ज़वा उहद के दिन। ग़ज़वा उहद में क्या वादा था अल्लाह तबारक व तआला का? अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से बार बार वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए 5000, 3000, 6000 जितने भी हो सके फरिश्ते भेज के तुम्हारी मदद करूँगा और मैदान जंग में काफिरों पर तुम्हारा रोब डाल दूँगा और तुम्हें किसी सूरत नुकसान नहीं होने दूँगा, शिकस्त नहीं होने दूँगा। बस तुम अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते रहना और काफिरों के रोब में नहीं आना, काफिरों के दबदबे में नहीं आना। लेकिन यहाँ अपोजिट हो गया था। फरमाया कि इज़ा फशिल तुम, उस वक्त तक अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया जब तक कि तुमने बुज़दिली नहीं दिखाई, यहाँ तक कि तुम बुज़दिली दिखा गए। व तनाज़अतुम फ़िल अम्र, और जो हुक्म तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उस पर तुम मुतनाज़े हो गए, उस पर इख्तिलाफ़ात में पड़ गए। वह सही तुम, और तुमने नाफरमानी कर दी, और नाफरमानी की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे वो जीती हुई बाजी जो थी तुम्हें हार मानना पड़ी और तुम हार गए। और फरमाया कि मिनकुम मन युरीदुद दुनिया मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में कुछ ऐसे थे जो दुनिया की नीयत से, दुनिया की गरज से जंग लड़ने आए थे, जहाद के लिए आए थे, और कुछ थे जिनको आखिरत का सवाब, अजर व सवाब चाहिए था। सरफ़ानकुम सुम्मा सरफ़ानकुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से उनको फेर दिया तुम पर से ताकि वो तुम्हें आजमाए, यानी दिनों को फेर दिया, टाइम को फेर दिया। जो जीता वक्त था वो हार में बदल गया। लियब्तलियकुम, ताकि वो तुम्हें आजमा सके। सुम्मा अफ़ा अन्कुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हार का मज़ा चखा के तुम्हें माफ़ भी कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। डिटेल में जब जाएं तो ये बात पीछे बार बार जिक्र हो चुकी है कि ग़ज़वा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कुफ़ार मक्का को, मुसलमानों को, कि कुफ़ार मक्का के मुकाबले में इस दर्रे पे, इन जगहों पे, इन मोर्चों पे, इन रास्तों पे खड़े रहना और बाकायदा एक फ़ौज का दस्ता बनाए, बाकायदा 10-10, 8-8 बंदों के दस्ते बना के मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरात थे वहाँ खड़े किए थे। लेकिन जो ही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला का वादा पूरा हुआ, यानी फ़तह हुई मुसलमानों को, और कुफ़ार जब मैदान छोड़ के भाग गए तो मुसलमानों ने ये नाफरमानी कर दी, जिसको फरमाया कि फ़शिल तुम, बुज़दिली कर दी, फिर सही तुम, नाफरमानी कर दी, तनाज़ा तुम, तो इख्तिलाफ़ात में पड़ गए। और वो क्या नाफरमानी किया, क्या बुज़दिली की, किन इख्तिलाफ़ात में पड़े? नाफरमानी ये की कि जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतय्यन किया था, फरमाया था कि इस जगह से हटना नहीं है, तो वो हट चुके। सही तुम, ये नाफरमानी हो गई। और फशिल तुम, बुज़दिली दिखा दी। और तनाज़ा तुम, तो उस काम में इख्तिलाफ़ात हो गया, इख्तिलाफ़ात में पड़ गए। वो क्या काम था कि कुछ लोग कह रहे थे, हालांकि जो उनके उस वक्त के आर्मी चीफ थे, जिनकी क़यादत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मैदान में उतारा था,
वो जो आर्मी चीफ थे वो उनको मना करते रहे कि ऐसा नहीं करना, अभी अभी अपनी जगहों से अभी आपने अपनी जगहों से हटना नहीं है, ऐसा मुमकिन है कि काफिर दोबारा हमला कर दे। लेकिन उन्होंने तनाज़ातुम इख्तलाफ किया और मैदान में उतर आए और माले गनीमत समेटने लगे। मिनकुम मन युरीद दुनिया, दुनिया का इरादा चाहते थे, माले गनीमत के लिए आए थे दुनिया मैदान में। सो माले गनीमत नज़र आया और जीती हुई बाजी थी, कुफ़ार भाग गए और वो माले गनीमत समेटने लग गए। और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द दस्ता मुतय्यन था वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ के मैदान में उतर आया और माले गनीमत समेटने लग गया। काफिरों ने जब मुसलमानों का ये हाल देखा, काफिर तो क्या कर सकते थे, काफिरों ने ये नहीं करना था, करवाया अल्लाह ताला ने ही, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने जल्द ही उन्हें दिखा दिया कि नाफरमानी कर रहे हो तो एकदम अंजाम दिखा दिया। और काफिरों ने हमला कर दिया दोबारा, और जब हमला कर दिया तो माल भी वापस ले लिया गया, माल गनीमत भी हासिल ना कर सके मुसलमान, जिन्होंने दुनिया के इरादे से, दुनिया के नीयत से जंग में हिस्सा लिया था गज़वे में, वो माल गनीमत से महरूम हो गए और काफिरों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी। शिकस्त तो देनी थी, दे दी गई। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये हुआ था, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते नहीं थे कि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें। सो मुसलमानों ने नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मज़ा तुझे खाना था। फिर ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अकेले रह गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक हो गया कुफ़ार की तरफ से। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए और आप खून में लथपथ हो गए। खून में लथपथ हो गए तो चूँकि काफिरों ने मौका गनीमत जाना और ये अफवाह फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। उस वक्त मुसलमान बुज़दिली दिखा गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जब मैदान छोड़ो भाई, हमने ज़िंदा ही नहीं रहना है, जब हमारे नबी ही मौजूद नहीं है तो हम किस लिए जंग लड़ेंगे और किस लिए ज़िंदा रहेंगे और किस लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। हालांकि उनसे पूछा जाए कि अगर तुम नबी की इतनी कदर कर रहे हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना बताऊं आपने जगह छोड़नी नहीं है, मोर्चा छोड़ना नहीं है, तो फिर नबी की नाकदरी क्यों की, नाफरमानी क्यों की कि अभी कह रहे हो कि हम नबी के बगैर दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये किया और फशल तुम मैदान छोड़ गए, बुज़दिली दिखा गए। अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि बड़ा दुख का मकाम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ दे के ऊँची आवाज़ में उनको पुकार रहे हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ, मैं इधर हूँ और मैं हूँ, आप में मौजूद हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तुम अभी अल्लाह कुफ़ार के बहकावे में आके, साजिश में आके मुझे अकेला छोड़ के भाग रहे हो और ये गलत कर रहे हो और मेरी तरफ आओ। लेकिन मुसलमान चूँकि तितर बितर हो गए तो फिर माले गनीमत भी कुफ़ार ने दोबारा हासिल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने ये तुम्हारे साथ इसलिए किया, मुसलमानों को हुक्म देते हुए मैदान उहद में फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मैदान उहद में इसलिए ऐसा हुआ, लियब्तलियकुम, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊँ कि कौन है जो नबी का फर्माबरदार है, कौन है जो दुनियावी गर्ज की खातर, माले गनीमत की खातर मैदान में उतरा है, कौन है जिसने अल्लाह के दिन की खातर कुर्बानी दी है ताकि अलग-अलग कर सकूँ। फिर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बड़ा मुश्किल तरीन वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए और आपने सहाबाए कराम को बावाज़ बुलंद पुकारना शुरू कर दिया कि मैं इधर हूँ और मैं अकेला हूँ और मुसलमान हो तुम और मैदान छोड़ के ना भागो और मेरी तरफ आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मुसलमान उस वक्त बदबख्ती का मुजाहरा कर गए। एक आध साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए जिन्होंने भरपूर आपका दिफा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले हर वार को अपने ऊपर लेते रहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर दिया, बचा दिया। लेकिन आपके दंदान मुबारक चूँकि शहीद हो गए और मुसलमानों के लिए ये बड़ा नुकसान था और बड़ी शर्मिंदगी का मकाम था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये जीती हुई जंग मैंने तुम्हें हरवा के फ़तह को शिकस्त में बदल के
मकसद क्या था तुम्हारा? 2 मकसद थे। एक तो मुसलमानों को आजमाना मकसद था कि ग़ज़वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के आए कि हम जान निछावर कर देंगे आप पे, और हम दीन की खातर जंग लड़ने आए हैं, अल्लाह के हुक्म के लिए आए हैं। एक ये आजमाना था कि ये सच कह रहे हैं या झूठ। दूसरा ये आजमाना था कि कौन है जो मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करता है, कौन है जो मुश्किल आने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देगा। और एक ये आजमाइश भी मकसूद थी कि किस हद तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, किस हद तक ओबे कर रहे हैं, मान कितने रहे हैं सॉरी आया कह ही रहे हैं या मान भी रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त मुसलमानों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कह ही रहे थे, मान नहीं रहे थे नबी के हुक्म को, या उनसे गलती हो गई, या शैतान के बहकावे में आ गए, या अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश पे पूरे ना उतर सके। बहरहाल जैसे भी हुआ, ग़ज़वा उहद बड़ा दुखी और दर्दमंद दर्द के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है कि ग़ज़वा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा नहीं हुआ था, और सहाबाए किराम की तरफ से बुज़दिली का मुज़ाहरा किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी किया गया। और नाफरमान कह सकते हैं हम, या कैसे भी हुआ गलत हुआ। फिर अभी अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं कि फिर अल्लाह तबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह, ये तेरे बंदे ना समझ हैं, नादान हैं, तू इनको माफ़ कर दे, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये तेरी आजमाइश पे पूरे नहीं उतर सके, सो तू उन्हें माफ़ कर दे। फिर अल्लाह फरमाता अफ़ा अनकुम, फिर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और माफ़ किया फिर क्यों किया? एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं कर सकते, कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन करना नहीं चाहते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला, ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर तो अल्लाह तबारक व तआला हर कुछ सकता है, लेकिन नबी की दुआ को रद्द नहीं करना था अल्लाह तबारक व तआला ने, सो नबी की दुआ को मान लिया। और दूसरी रीज़न अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करने की ये फरमाई कि ज़ु फ़ज़्ल, कि अल्लाह ताला बड़ी फजीलत वाला है। सो मुसलमानों को आज़मा लिया, उनको निस्तो नाबूद नहीं करना था, तबाह बर्बाद नहीं करना था, और सफ़ा हस्ती से मिटाना नहीं था, आज़माना था। सो आज़मा लिया। मुसलमान आजमाइश पे पूरे नहीं उतरे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आज़माने के बाद छोड़ दिया, और फिर जब नबी ने दुआ की तो माफ़ भी कर दिया, और अपनी रहमत भी उन पर नाज़िल की, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस तरह आज़माया और माफ़ किया। यह ग़ज़वा उहद का पूरा अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा नक्शा खींचा, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। कम व बेश अल्फाज में गलती कोताही को अल्लाह ताला माफ़ करे, और अगर हम सही नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही करने, सही समझने, सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस तरह हमसे दिन का काम ले जिस तरह वो चाहता है। अगर हमारा काम उसे पसंद नहीं है तो हमें अपने रास्ते पे लगा दे। अल्लाह ताला से ये दुआ है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।